दोस्तों, इतिहास हमारे वर्तमान का अहम हिस्सा है। हम आज कैसे हैं ये निर्भर करता है कि हम पूर्व में कैसे थे। इसलिए इतिहास को जानना हर व्यक्ति का दायित्व है और इतिहास की पढ़ाई स्कूलों में भी करवाई जाती है। लेकिन फिर भी इतिहास में कुछ बातों को या तो हमसे छुपा लिया जाता है या वो बातें इतिहास के पन्नों के बोझ के तले दबकर हमसे दूर हो जाती है। तो चलिए आज के वीडियो से जुड़े रहिए और इतिहास से बटोर कर लाए गए 5 बेहद ही अनोखे तथ्यों को जान लीजिए। परंतु वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। द डांसिंग प्लेग। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में कभी ऐसी भी बीमारी फैल सकती है जिस बीमारी के प्रभाव में आया इंसान अचानक से नाचना शुरू कर देता है। वर्ष 1518 में स्ट्रासबर्ग, जो कि फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, ऐसी ही एक विचित्र बीमारी की चपेट में आ गया। ये पेंटिंग एक लड़की की है जिसका नाम मैडम ट्रोपा बताया जाता है। माना जाता है कि नाचने वाली विचित्र बीमारी की पहली शिकार यही लड़की बनी थी। एक रोज मैडम ट्रोपा अपने घर से बाहर निकली और गली में आकर उसने अचानक से नाचना शुरू कर दिया। ट्रोपा के घर वालों और पड़ोसियों को लगा कि शायद वो पागल हो गई है। घर वालों ने इस लड़की को जबरन कमरे में कैद कर दिया। लेकिन अगले कुछ रोज में ही इस बीमारी का शिकार कई लोग बन गए। नाचने वाली बीमारी इतनी तेजी से फैली कि इसे द डांसिंग प्लेग का नाम दे दिया गया। एक के बाद एक लोग इससे संक्रमित होते रहे। माना जाता है कि यह बीमारी दिमाग पर असर करती थी और इसके संक्रमण का शिकार व्यक्ति लगातार नाचता ही रहता था, बिना रुके 24 घंटे। यहाँ तक कि कुछ लोग नाचते नाचते बेहोश होकर भी गिर जाते और होश में आने के बाद फिर से नाचना शुरू कर देते। अब जाहिर है ऐसी विचित्र बीमारी की खबर पूरे फ्रांस में जंगल की आग की भांति फैल गई और इस बीमारी का इलाज करने के लिए उस समय के माहिर चिकित्सकों को स्ट्रासबर्ग भेजा गया। अब इस अजीब बीमारी का इलाज और भी अजीब था। सभी को लगा कि नाचने वाले लोगों को कोई दर्द भरी धुन सुनाई जाए तो शायद ये लोग नाचना बंद कर दें। तुरंत कुछ संगीतकार बुलाए गए और पूरे शहर में दर्द भरे गाने बजने शुरू हो गए। लेकिन डांसिंग प्लेग बीमारी पर दर्द भरी धुनों का भी कोई असर नहीं होता था। यहाँ तक कि स्ट्रासबर्ग में आए संगीतकार और चिकित्सक तक अगले कुछ रोज में ही इस बीमारी का शिकार होकर खुद ही ठुमके लगाने लगे। वैसे इस बीमारी में शायद ही किसी व्यक्ति की जान गई हो और अगले कुछ महीनों में ये बीमारी जिस रहस्यमयी तरीके से आई थी उसी रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो गई। ये जानना आपको और भी अनोखा लग सकता है कि डांसिंग प्लेग का यह इकलौता मामला नहीं था, बल्कि 14वीं शताब्दी में यह बीमारी फ्रांस के एक अन्य हिस्से में, 15वीं शताब्दी में बेल्जियम में, यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी में मेडागास्कर में भी ये अनोखी बीमारी फैल चुकी है। क्लियोपैट्रा का व्यक्तित्व। क्लियोपैट्रा को इतिहास की सबसे खूबसूरत, बुद्धिमान और कपटी महिला के रूप में पहचाना जाता है। ये वो महिला थी जो अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी अपनी बुद्धिमानी से परास्त करने का मादा रखती थी। क्लियोपैट्रा का जन्म ईसा से करीब 70 वर्ष पहले का हुआ माना जाता है। वो गधी के दूध से स्नान करती थी और इसके लिए सैकड़ों की संख्या में गधी उसके पास थी। अपने होठों को सुर्ख लाल दिखाने के लिए वो कीड़ों के खून को लिपस्टिक की भांति प्रयोग में लाती थी। माना जाता है कि क्लियोपैट्रा के हजारों पुरुषों के साथ नाजायज संबंध थे और अपने हुस्न के जाल में फंसाकर वो अपने दुश्मन को खत्म कर देती थी। अपने इन्हीं तिकड़मों के कारण वो मिस्र की रानी बनी। कुछ इतिहासकार ये भी दावा करते हैं कि क्लियोपैट्रा सामने वाले इंसान के मन को पढ़ लेती थी। वहीं कुछ का कहना है कि वो अपने प्रेम जाल में फंसाकर किसी भी पुरुष से सारे राज उगलवा लेती थी। ये कहा जाता है कि जब क्लियोपैट्रा 17 वर्षों की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और पिता की वसीयत के मुताबिक सारा राजपाट क्लियोपैट्रा के भाई को मिलना था। परंतु क्लियोपैट्रा ने अपने दुश्मनों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें अपने भाई से लड़वा दिया और इस लड़ाई में क्लियोपैट्रा का भाई मारा गया। अब मिस्र की रानी बनने के बाद क्लियोपैट्रा ने एक एक करके अपने उन तमाम दुश्मनों को भी आपस में लड़वाकर समाप्त कर दिया एवं अपने राज्य को बेहद ही मजबूत कर लिया। क्लियोपैट्रा की मौत भी बड़ी ही अनोखी थी। इस महिला को अपनी खूबसूरती पर बेहद ही अधिक गर्व था और वो अपनी खूबसूरती को ही अपना हथियार समझती थी। इसलिए जब वो 40 वर्षों की होने को आई तो उसे लगा कि उसका यौवन ढल गया है और उसमें अब पहले जैसी खूबसूरती नहीं रही है। बस एक रोज क्लियोपैट्रा ने अपना हुस्न जाने के गम में ही एक जहरीले सांप से अपने वक्षों पर कटवा लिया, जिस कारण उसकी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। भारत का बंटवारा। दोस्तों, किसी देश का बंटवारा होना कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। दुनिया भर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन हमारे अपने देश भारत का बंटवारा संभवतः विश्व की सबसे अनोखी घटनाओं में से एक था, क्योंकि इस बंटवारे का आधार धर्म रहा है। पूरे विश्व में धर्म के आधार पर किसी देश के बंटवारे जैसी अनोखी घटना और कहीं नहीं देखी गई। उससे भी अनोखी बात यह थी कि भारत में उस समय के सर्वोच्च नेता खुद को सभी धर्मों का सम्मान करने वाले बताते थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ तक कि मोहम्मद
अली जिन्ना, जो बंटवारे के प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति थे, को भी धर्मनिरपेक्ष इंसान ही माना जाता था। इस बंटवारे में और भी कई अनोखी कहानियां हैं, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना गंभीर रूप से बीमार थे और वो बंटवारे के लगभग 1 साल बाद ही मारे गए थे। सभी बड़े नेता जानते थे कि जिन्ना कुछ दिनों के ही मेहमान हैं और उनकी मौत के बाद बंटवारे की मांग पूरी तरह से निरस्त हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की मांग करने वाला और कोई बड़ा नेता उस समय मौजूद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी बंटवारे को टालने की कोशिश नहीं की गई। साथ ही इस बंटवारे में केवल एक पक्ष की मांगों को ही सुना गया। मुस्लिमों को पाकिस्तान चाहिए था तो उन्हें पाकिस्तान दे दिया गया, लेकिन भारत के सबसे बड़े धर्म के अनुयायियों यानी हिंदुओं की किसी मांग को नहीं सुना गया। इस बंटवारे से अनेकों हिंदू सिख पाकिस्तान में फंस गए और अनेकों मुस्लिम भारत में फंस गए और इन हिंदू मुस्लिम सिखों के साथ बड़े पैमाने पर मारकाट हुई। आंकड़ों के मुताबिक इस बंटवारे में हिंसा का शिकार होकर करीब 20 लाख लोग मारे गए और करीब 1 करोड़ लोग बेघर हो गए। अब खास बात यह है कि सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपने धर्म को शांति प्रिय बताते हैं, किंतु धर्म के आधार पर किसी देश का बंटवारा होना और फिर इतने बड़े पैमाने पर मारकाट होना यह दर्शाता है कि या तो लोग अपने धर्म का पालन ही नहीं करते या फिर धर्म शांति का पाठ ही नहीं पढ़ाता। जहरीली शराब बांटना। आज अमेरिका दुनिया भर को इंसानियत का पाठ पढ़ाने में सबसे आगे है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार अमेरिका ने अपने ही देश के नागरिकों को जहरीली शराब बांटना शुरू कर दिया था, जिस कारण असंख्य अमेरिकी मारे गए थे। इस घटना की वजह से अमेरिका की इतनी किरकिरी हुई कि इस घटना को इतिहास से काफ़ी हद तक गायब कर दिया गया है। वर्ष 1926 को क्रिसमस की एक पार्टी से लौटा एक व्यक्ति अचानक से सड़कों पर बदहवास भागने लगा। इस व्यक्ति का कहना था कि सांता उसके पीछे एक बहुत बड़ा हथौड़ा लेकर उसे मारने को दौड़ रहा है। सभी को लगा कि यह व्यक्ति पागल हो गया है, इसलिए उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। हालांकि जब तक उस व्यक्ति का इलाज शुरू होता तब तक वो मारा गया। इसके पश्चात एक के बाद एक अस्पताल में इस तरह के केस लगातार आने लगे। लोग अजीब सी हरकत करते और कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो जाती। मरने वाले सभी इंसानों में एक बात कॉमन थी, वो ये कि इन्होंने शराब पी हुई थी। बाद में अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी ने खुद ही बताया कि अमेरिका में शराबी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए उनकी शराब की लत छुड़ाने के लिए शराब में इथेनॉल के साथ साथ मिथाइल भी मिला दिया गया है। यहां मैं आपको बता दूं कि इथेनॉल और मिथाइल दोनों ही अल्कोहल के रूप हैं। शराब में इथेनॉल अल्कोहल ही होता है। अल्कोहल के 4 रूपों में से ये अकेला ऐसा रूप है जिसे मानव शरीर हजम कर सकता है। वहीं मिथाइल अल्कोहल से पीने वालों की मौत या अंधापन जैसी समस्या आ सकती है। अमेरिकी सरकार सिर्फ मिथाइल अल्कोहल की शराब बनाने तक ही नहीं रुकी, बल्कि उसने शराब कंपनियों को शराब में शीशा और पारा मिलाने पर भी मजबूर किया, जिस वजह से बेचारे शराब के शौकीन ऐसी शराब को पीकर मरते रहे। हालांकि जब यह खबर दुनिया भर में फैली तो इस जहरीली शराब को नष्ट कर दिया गया। वहीं आधिकारिक रूप से इसे एक भूल बताया गया और कहा गया कि जहरीली शराब पीने से मात्र 41 लोगों की ही मृत्यु हुई थी, परंतु जानकार मानते हैं कि इस घटना में कम से कम 10,000 व्यक्ति मारे गए थे। चुड़ैलों का शिकार। आज पूरा यूरोप महाद्वीप विकसित और वैज्ञानिक सोच का समझा जाता है, इसलिए आपको शायद ही यकीन आए, किंतु एक समय यूरोप के लोग इतने गंवार और मूर्ख होते थे कि वो बाकायदा चुड़ैलों का शिकार करते थे। वहाँ की सरकार चुड़ैलों पर मुकदमे दायर करती थी और प्रशासन अपना सारा काम धंधा छोड़कर चुड़ैलों के पीछे दौड़ लगाता था। सबसे पहले इस तरह की घटना का उल्लेख 1572 में स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। माना जाता है कि इस देश में एक महिला ने एक छोटे बच्चे की हत्या कर दी थी और किसी तांत्रिक ने यह कह दिया कि ये महिला चुड़ैल है। जब महिला को पकड़ा गया तो शायद उसके दिमागी हालात सही नहीं थे, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, वो और उसकी 2 अन्य सहेलियां चुड़ैलों के रूप में ही इस धरती पर जन्मी है। बस फिर क्या था, इन तीनों महिलाओं को कानूनन मार दिया गया और अंधविश्वास में डूबे यूरोप में लगातार इस तरह की घटनाएं होने लगी। किसी भी महिला को चुड़ैल तो किसी भी पुरुष को शैतान बताकर मार दिया जाता। कई बार तो एक ही साथ कई पुरुषों या महिलाओं को सरेआम फांसी पर टांग दिया जाता। हालांकि ये सभी लोग अपराधी होते थे, लेकिन बजाय इन्हें अपराधी मानने के भूत या चुड़ैल कहकर सजा देना परले दर्जे की मूर्खता ही माना जाएगा। वहीं धीरे धीरे पूरे यूरोप में ये समस्या इतनी बढ़ गई कि अनेकों धार्मिक संगठन इसका फायदा उठाने लगे। जैसे कि उस जमाने की धार्मिक सोच का ये मानना था कि पृथ्वी सूर्य की नहीं बल्कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने जब ये बताया कि असल में इसका उल्टा है, तो उन वैज्ञानिकों को भी ईश्वर का विरोधी या दैत्य बताकर मार दिया जाता। वहीं जो लड़की पढ़ाई भी करना चाहती थी उसे भी चुड़ैल बताया जाने
करने लगा। मतलब इस चुड़ैल का शिकार करने की सोच का शिकार मासूम लोग भी होने लगे। और बड़ी ही अनोखी बात यह है कि ऐसे ही मूर्खों की जमात अंग्रेजों ने आगे चलकर हम भारतीयों के ऊपर शासन किया। खैर, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इतिहास के झरोखों से पेश की गई ये अनोखी घटनाएं सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बल्कि हमारा मानव इतिहास तो अनेकों प्रकार के पागलपनों से भरा हुआ है। आने वाली अन्य वीडियोज में भी आपके सामने इस तरह के अनोखे इतिहास को पेश किया जाता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से जरूर जुड़े रहें। अंत तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।